बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनसीर ज़ैदी और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान में जो तर्ज़ सियासत है और उसके जो मनफी असरात हैं जो पाकिस्तानी अवाम पर पड़ते हैं, दूरस नताइज होते हैं। लॉन्ग रन में पाकिस्तान के अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो फ़ैसले सियासतदान कर लेते हैं अवाम के बिहाफ पर और मुस्तकबिल का नहीं सोचते कि मुस्तकबिल में उन फैसलों से अवाम को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है कि सियासतदान जब अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ फ़ैसले कर लेते हैं और कुछ जो अशराफिया है उसको मुबैना तौर पर नवाजने के लिए जब कुछ फ़ैसले कर लिए जाते हैं, तो जो एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी है, उसका जीना दो भर हो जाता है और जो नताइज और जो मुश्किलात उसको फ़ेस करने पड़ते हैं वो थोड़े अरसे के लिए नहीं होते, वो एक लंबे अरसे के लिए एक गरीब आदमी जो पहले ही पिसा होता है वो मज़ीद एक लंबे अरसे के लिए मुश्किलात का शिकार हो जाता है। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून जो है वो सियासी रवाबित तेज़ कर चुकी है। पहले हमने देखा कि नून लीग ने सिंध में इत्तेहाद कायम किया MQM के साथ और दीगर सियासी जमातों के साथ, और इस पर नून लीग जो मौक़िफ़ अपना रही है वो यह है कि वो किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इत्तेहाद नहीं बना रही, और मतलब इनडायरेक्टली ये पैगाम है पीपल्स पार्टी को कि, और इसको जो सियासी हल्के हैं उनमें क़यास आराइयाँ की जाती है कि ये सिर्फ सियासी बयानात हैं। हकीकत में यही हो रहा है, उनके मुताबिक जो सियासी हल्के हैं बताने वाले बताते हैं कि हकीकत में ये हो रहा है कि जो नून लीग है वो अब सिंध में बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार है, और आगे आने वाले इंतखाबात में सिंध के ऊपर भी फोकस है मुस्लिम लीग नून का। तो बहरहाल उसी के पेश नज़र सियासी राब्ते तेज़ हुए हुए हैं, और जहाँ एक तरफ MQM से सिंध में इत्तेहाद हो रहा है, JUI फेस से बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जो मुस्लिम लीग नून है उसने अब रुख कर लिया है बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर जो इलेक्टेबल्स मौजूद हैं और सियासी हल्कों जो बलूचिस्तान के सियासी हल्के हैं, अब वहाँ पर भी नून लीग ने अपने राब्ते जो हैं उनको बढ़ा दिया है। और ये जो राब्ते बढ़े हैं, इसी दौरान और इसी दरमियान जो पीपल्स पार्टी है वो भी इस सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रही है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो भी बयानात उनकी जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमज़ोरी का नतीजा करार दे दिया है। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक रिएक्शन आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बना हुआ है उसमें नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर कि नून लीग जो है उसके लिए हालात साजगार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ख़ुद को आइसोलेटेड फील कर रही है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त बज़ाहिर सूरत हाल अपेरेंटली दिखाई दे रही है। और मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात हैं, इसलिए उन्हें दूसरे सूबों पर फोकस करने का मशवरा दिया गया है। मियाँ साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है कि पंजाब पर ही फोकस करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब नवाज शरीफ को सियासी तौर पर यह मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को बहुत ताने दिए थे। माजी का उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि बाप के वोट बुरे हैं, उम्मीद है कि वह अपने मौके पर कायम रहेंगे। तो ये तंजिया गुफ्तगू मैंने आपको जिस तरह से बताया कि दोनों ही तरफ से, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, अब एक दूसरे के लिए जो सख्त बयानात हैं और तंज से भरे बयानात हैं उनका सिलसिला शुरू हुआ है, और उसी का ये तसलसल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि 15 माह नून लीग को बहुत करीब से देखा। ये वो रेफरेंस दे रहे हैं इन 16 माह की हुकूमत में जिसमें पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद किया था PDM जमातों के साथ और एक इत्तेहादी हुकूमत चलाई थी 16 माह के लिए, तो उसी का रेफरेंस दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि वफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। एक और ताना बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से नून लीग को दिया गया। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि उनके ख्याल में ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी की किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। आज भी एक फील्ड बनाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो पीपल्स पार्टी बार बार ये मैसेज दे रही है, और बयानात की हद तक ही सही इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हो या पंजाब हो या दीगर सूबे हों, वहाँ पर पीपल्स पार्टी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। ये दावे किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तकारीर में पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी जानिब से, और बिलखुसूस चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से।
उन्होंने कहा कि नून लीग को उन्होंने मशवरा दिया नून लीग को कि वो अपने बलबूते पर सियासत करें। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो कर रहे थे उसी के दौरान उन्होंने मशवरा भी दिया नून लीग को कि अब जो क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि सपोर्ट ली जा रही है नून लीग की जानिब से, तो वो उनका मशवरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है कि अपने बलबूते पर सियासत करें, जो कि बिलावल भुट्टो साहब को बज़ाहिर लग रहा है कि नून लीग अपने बलबूते पर सियासत नहीं कर रही, और उनको ये लग रहा है बज़ाहिर कि इसी वजह से नून लीग के लिए हालात साजगार हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी 15 महीने की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी तैयार हैं या अपना मुँह छुपा रहे हैं? एक और तंज वाज़ेह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कोयटा पहुँच गए हैं और वो खुसूसी परवाज़ के ज़रिए कोयटा पहुँचे। ये उसी बात का तसलसल है जैसा मैंने बताया कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से राब्ते तेज़ कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि नून लीग की जानिब से कि सब सियासी जमातों से बातचीत की जाए और जो सीट टू सीट एडजस्टमेंट है और मुख्तलिफ ये जो सियासी मूव्स हैं इन पर गौर किया जा रहा है, इस पर मुशावरत की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है और जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बयानात दिए हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में, तो वहीं दूसरी तरफ से भी बैकफायर भी आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारती कारकर्दगी का दिफा नहायत फ़ख्र के साथ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 16 माह में PTI हुकूमत में मफलूज किए गए तरक्याती मनसूबों को दोबारा शुरू किया गया। मुल्क में मुतअद्दिद नए तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए। सूबा सिंध के लिए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी और फंडिंग की गई। ये सारी बातें एहसन इकबाल साहब ने अपने ट्वीट में कहीं। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि थर कोयले का मनसूबा जिसका बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्रेडिट लिया वो कागज़ों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में इस पर कोई काबिल ज़िक्र अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर थर को CPEC मनसूबों में शामिल किया गया, तभी ये ख्वाब हकीकत बन सका। एहसन इकबाल ने यह कहा है। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि अच्छा होता अगर बिलावल थर मनसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र कर देते। तानों की सियासत से परहेज़ करना चाहिए, यानी ख़ुद भी ताने दे रहे हैं और उनको भी मशवरा दे रहे हैं कि तानों की सियासत से परहेज़ करना चाहिए, और दोनों तरफ से यही सिलसिला जारी है। और जिस तरह बताया कि इससे पहले मैंने जिक्र कर दिया था कि मिट्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से नून लीग की जो क़यादत है, पूरी नून लीग पर जो है वो तंज किए गए और इस हवाले से उनको मशवरा दिया गया, जैसा मैंने जिक्र किया है पहले भी, कि पीपल्स पार्टी नून लीग से मुतालबा कर रही है कि आएँ बाएँ शाएँ ना देखें, यानी कि इधर उधर ना देखें, आप अपने बलबूते पे सियासत करें और अपने बलबूते पे सियासत पे अपनी जगह बनाएं। बहरहाल ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान है, दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया जवाब में। वहीं एक और जो बयान सामने आया वो मुराद अली शाह साहब जो कि साबिक वज़ीर आला सिंध रहे हैं, उन्होंने GNN से खुसूसी बातचीत करते हुए याद कराया एहसन इकबाल साहब को कि जब ये मसले मसाइल चल रहे थे सिंध में मंसूबों की मंजूरी से मुतल्लिक, और उन्होंने ये रेफरेंस दिया मुराद अली शाह साहब ने उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब वो वक्त याद करें जब वो गोडे पकड़ने के लिए तैयार थे, और अब ये क्या मामला था या इसका बैकग्राउंड क्या है तो मुराद अली शाह साहब ही बेहतर बता सकते हैं। और उन्होंने रेफरेंस देते हुए ये कहा कि ये उस वक्त की बात है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि भाई अगर सिंध के मंसूबों को आप पाए तक मिल तक पहुँचाने में अब मुआवनत नहीं करेंगे या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं करते, इसकी मनसूबाबंदी से जो सिंध में मंसूबे चल रहे थे उनकी तकमील के लिए आप मुआवनत नहीं करते तो फिर हम साथ नहीं चलेंगे। यानी कि उस वक्त की बात करें जब ये 16 माह की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी और जो PDM जमातें वो एक साथ इत्तेहादी हुकूमत में काम कर रही थी। तो उस बात का तज़किरा करते हुए मुराद अली शाह साहब ने एहसन इकबाल साहब से कहा कि आप वो वक्त याद कर लें जब आप गोडे पकड़ने के लिए तैयार थे कि आपकी पीपल्स पार्टी जो है वो इस इत्तेहाद का साथ ना छोड़े। तो बहरहाल ये तो लफ्ज़ी गोलाबारी अभी चलती रहेगी इंतखाबात तक, और इंतखाबात के बाद भी जो भी हुकूमत कायम होगी इंतखाबात के नताइज के बाद, उसके बाद भी देखना यह है कि ये जो सियासतदान हैं या कोई भी सियासी जमात है पाकिस्तान की,
वो जो हार जीत का कॉन्सेप्ट है, ये बात तो सभी सियासी जमातें करती हैं कि जो नताइज हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हार होती है तो हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर कोई सियासी जमात जीती है तो उसकी जीत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जो भी सियासी जमात जीती है वो ये कहती है हम ठीक जीते हैं, और जो हारती है वो कहती है कि धांधली हुई है। तो ये सिलसिला तो चलता ही आया है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। मगर एक जो बात जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई में कहा था कि ये जो सियासतदान हैं ये अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी ख़ास ग्रुप को नवाजने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं जिससे गरीब आदमी पिस जाता है। और ये जो हुक्मरान कहलाए जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि हुक्मरान या इनको हुक्मरान क्यों कहा जाए। ये अवामी नुमाइंदे हैं जो आवाम के मसाइल हल करने के लिए आवाम के वोट से जो ऐवान इक़्तिदार है उसमें जाके बैठते हैं, और आवाम के बिहाफ पर वहाँ पर पॉलिसी मेकिंग करनी होती है जो आवाम के मफाद में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मफाद देखे जाते हैं शराफिया के, मफाद देखे जाते हैं अपने से जुड़े लोगों के। और आप देखें कि ये जो सियासतदान जो इस वक्त जो भी आगे इंतखाबात में सियासी कैंपेन करने जा रहे हैं, वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की अशराफिया का हिस्सा हैं। तो ऐसा ही क्यों है कि पाकिस्तान की अशराफिया ही पाकिस्तान में हुकूमत करेगी, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। और ये भी यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जो अशराफिया का हिस्सा लोग हैं, अगर वो ये हुकूमत में बैठेंगे तो वो एक गरीब तबके के मसाइल को किस तरह से समझ सकते हैं। जिस शख्स ने कभी उस दर्द को महसूस ही नहीं किया जो ये गरीब आदमी महसूस करता है, अपने बच्चों का, गुर्बत का, भूख का, अफलास का, वो ऐवान इक़्तिदार में बैठ के किस तरह से उस गरीब आदमी की भूख को मिटाने के लिए या उस भूख को महसूस करते हुए उस भूख को ख़त्म करने के लिए कोई फ़ैसला करेगा। मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है। और इन हुक्मरानों को भी चाहिए कि अपने आप को हुक्मरान कहलवाने के बजाय आप आवाम का नुमाइंदा ही बस कहलवाएँ। इसके अलावा ये जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं कि हमारी हुकूमत थी या हम हुक्मरान जमात थे, ये हुक्मरान वाला लफ्ज़ तो वैसे यूज़ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हुक्मरान नहीं हैं, आप आवाम के नुमाइंदे हैं और आप आवाम की खिदमत के लिए जो इक़्तिदार के ऐवान है उसमें जाके बैठते हैं। तो बहरहाल ये सारा मंजरनामा वैसे ही होना चाहिए। और अब मेरा ख़्याल है कि वो वक्त आ चुका है कि मज़ीद अब किसी भी चीज़ में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिसी मेकिंग करनी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो जो एक गरीब आदमी है उसके मफाद में हो, और ये जो अशराफिया का मफाद देखा जाता है इसको अब रोकना होगा। और ये जो हमेशा हर इंतखाबात से पहले एक सियासी सर्कस लग जाता है, ये सारी सियासी जमातें मिल बैठती हैं आपस में, जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े बड़े बयानात दे रहे होते हैं, वो ऐसे इंतखाबात के पास आते ही सिर्फ ये सियासी मफाद हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे बैठ जाते हैं जब जैसे कभी कोई इख्तलाफ था ही नहीं। और जब मफादात का टकराव सामने आ जाता है, एक दूसरे के किसी को नज़र आ रहा हो, किसी भी सियासी जमात या किसी सियासी शख्सियत को नज़र आ रहा हो कि उसका मफाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ज़ाती मफाद, आवाम का नहीं, ज़ाती मफाद कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसी वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आने शुरू होते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, एक गरीब आदमी ऑलरेडी पिसा हुआ है और आगे भी मुस्तकबिल में भी इसी तरह पिसता रहेगा। बिजली महंगी होने जा रही है, गैस ऑलरेडी महंगी हो चुकी है और आगे कितनी महंगी होगी इसका भी अंदाज़ा नहीं है। IMF के साथ जो अगली किस्त लेने के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके जो मुतालबात हैं उसके हवाले से भी बातचीत की जा रही है। तो अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा क्या होगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो सियासतदान सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सारी सियासी मुलाकातें चल रही हैं, और आवाम को फिर से लग यही रहा है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।